आज भी मौजूद है गणेश जी का टूटा दांत। दोस्तों, भगवान गणेश के स्वरूपों में से एक दंत काफी प्रसिद्ध है, जिसके पीछे काफी रोमांचक कथा है। दरअसल ये बात तब की है जब देवी पार्वती और भगवान शिव कक्ष में शयन कर रहे थे और द्वार पर खड़े हो गणेश जी उस कक्ष की पहरेदारी कर रहे थे। तभी कार्तवीर्य का वध करके आए उत्साहित परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से विनती की कि वो उन्हें महादेव से मिलने दें, लेकिन गणेश जी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। फिर क्या, परशुराम जी गणेश जी पर अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्हें युद्ध की चुनौती दे डाली। चुनौती को स्वीकार करते हुए भगवान गणेश ने भी परशुराम जी के साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध में परशुराम जी पराजित हुए और जब उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो पाई, तब उन्होंने भोलेनाथ द्वारा दिए परशु से ही भगवान गणेश पर प्रहार कर दिया और फरसे के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया, जिसके बाद से भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि युद्ध के दौरान गणेश जी के टूटे उस दांत के धरती पर मौजूदगी की बात आज भी कही जाती है। तो आइए जानते हैं कहाँ है वो टूटा दांत। कहा जाता है कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में 1300 फीट की ऊंचाई पर गणेश जी की 1000 साल पुरानी एक मूर्ति मिली थी, जिसका निर्माण काले ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है, जिसका मुख्यालय दंतेवाड़ा से करीब 25 किलोमीटर दूर ढोलकल पहाड़ पर स्थित है। 3.5 फीट ऊंची ये प्रतिमा समुद्र तल से लगभग 2592 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। बता दें कि आज बैलाडीला की पहाड़ी श्रृंखला में मौजूद ये पहाड़ ढोलकल नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि पुराणों की माने तो ये वही जगह है जहां भगवान गणेश और परशुराम जी के बीच युद्ध हुआ था। और क्योंकि परशुराम के फरसे से गणेश जी का दांत टूटा था, इसीलिए पहाड़ी की शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। हर साल यहां आसपास के ग्रामीण पहुंचकर गणेशोत्सव के समय पूजा अर्चना करते हैं। ये तो रही टूटे दांत की मौजूदगी की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान के दांत टूटने के पीछे एक नहीं बल्कि और भी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से जो ज्यादातर सुनने में आती है वो कुमार कार्तिकेय से जुड़ी हैं। बता दें कि भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प के अनुसार एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश ने इतना विघ्न पैदा किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और उनके एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। जब शिवजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन इसके साथ ही भगवान कार्तिकेय ने उन्हें एक श्राप भी दे दिया कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर वो दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत उन्हें भस्म कर देगा। गणेश जी ने इस श्राप को स्वीकार करके अपना टूटा दांत वापस ले लिया। इसके अलावा एक दूसरी कथा के चलते गजमुखासुर नामक असुर था, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसीलिए उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गजमुखासुर के इस आतंक को वश में करने के लिए भगवान गणपति को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा। गणेश जी का ये विकराल रूप देखकर गजमुखासुर डर गया और मूषक बनकर इधर उधर भागने लगा। फिर क्या, गणेश जी ने इसे अपने पाश से बांध लिया और उसे अपना वाहन बना लिया। तभी से लोग मूषक को गणपति जी की सवारी कहते हैं। वैसे दोस्तों, एक कथा ये भी है, जब महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की तो उन्होंने वेदव्यास जी के सामने ये शर्त रखी कि मैं तभी लिखूंगा जब आप कथा लिखवाते समय एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। उस पर महर्षि ने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रख दी कि आप जो भी लिखेंगे वो उसे समझकर ही लिखेंगे। दोनों ने ही एक दूसरे की शर्तों को स्वीकार कर लिया और काम आरंभ करते हुए महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ। तब महर्षि के तेजी से बोलने की वजह से कुछ देर लिखने के बाद ही अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। अपने काम में बाधा न आए इसके लिए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर महाभारत की कथा लिखने लगे, जिसके बाद अपनी चतुराई से व्यास जी ने भगवान गणेश जी से पूरी महाभारत लिखवा ली। दोस्तों, आपने कई बार ऊपर एक दंत शब्द का प्रयोग देखा होगा, लेकिन क्या आपको इसका अर्थ पता है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है माइक, यानी माया और माइक का संयोग होने की वजह से गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। एक शब्दात्मिका माया तस्याह सर्व समुद भवम दंतः सत्ताधरस्त्र माया चालक उच्यते। तो ये थी गणेश जी के टूटे दांत के पीछे की कई कथाएं। अगर दोस्तों आपको इनमें से किसी बात की जानकारी पहले से थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।